डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। जैसा कि आप सभी प्यारे साथी जानते हैं कि ये हमारा बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स थर्ड यूनिट जो हमारी चल रही है उसका लेक्चर नंबर सेकंड है। और इस लेक्चर के अंदर हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज़ सेल्फ इंडक्शन, इंडक्टेंस यानी का स्वप्रेरण। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अच्छे से समझेंगे और इनको अच्छे से क्लियर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो क्वेश्चन यही उठता है कि सेल्फ इंडक्शन होता क्या है हमारे पास, ठीक है ना। व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे। सो देखिए यार, जैसे कि इसमें जो चैप्टर में हम पढ़ते हैं, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी समझाया था कि हमारे पास इसमें एक कुंडली होती है। मान लीजिए कोई कुंडली है, ये यहाँ पर बैटरी लगी हुई है और कुंडली के अंदर जो मेन करंट फ्लो होता है वो होता है प्लस से निगेटिव, ठीक है ना। यानी का ये इसमें करंट के डायरेक्शन है आई, इसको बोलते हैं मेन करंट। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको जो की पॉइंट है वो पकड़ना है। जैसे ये कोई कुंडली है और इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, तो यार की पॉइंट ये है कि अगर हम इस कुंडली में फ्लो होने वाले करंट यानी का आई में अगर हम चेंज करते हैं तो हमारे पास चेंज होता है मैग्नेटिक फ्लक्स में, ठीक है। अब देखो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कैसे होता है, क्यों होता है, ये समझने वाली बात है और इसको मैं आपको आज अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो आपको ध्यान से समझना है और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक विदाउट स्किप के यदि आप देखते हो तो मेरा आपसे वादा है कि आपको कम्प्लीटली समझ में आएगा। और यदि आप वीडियो को स्किप करके देखते हो तो यार मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। देखिए मैं कह रहा हूँ कि अगर हम आई में चेंज करते हैं ना, इफ़ हम चेंज करते हैं आई में, चेंज इन आई, तो हमारे पास क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स यानी का फाइव बी में भी क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। फाइव बी में भी हमारे पास चेंज होता है अगर हम आई में चेंज करते हैं, ठीक है। यानी का डेल आई इंप्लाइज करता है चेंज इन फाइव बी। फाइव बी क्या है दोस्तों, फाइव बी है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। राइटिंग पे मत जाना, अभी मैं आपको नोट से लिखाऊंगा ना, सो वहाँ से अच्छे से लिख लेना। अभी आप केवल समझने पे फोकस करिए। मैं कह रहा हूँ कि अगर हम आई में चेंज करते हैं किसी कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा यानी का करंट आई में अगर चेंज करेंगे सो उसकी वजह से फाइव बी यानी का मैग्नेटिक फ्लक्स में भी चेंज होगा। अब फाइव बी यानी का मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज क्यों होगा, देखिए स्टूडेंट, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन रिकॉल कराना चाहूँगा कि इससे फर्स्ट यूनिट, इससे पहली जो यूनिट थी हमारी, उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था बायोट लॉ। बायोट लॉ क्या कहता था, देखिए एक बार इसको इधर समझिए अलग से। वो कहता था कि डेल बी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के। देखिए ये है मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र, और जैसे चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या भी बढ़ेगी, जिससे चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा। यानी कि डेल बी में परिवर्तन होने से क्या होगा, हमारे पास फाइव बी में भी चेंज होगा। सो अगर हमारे पास आई में चेंज करते हैं तो फाइव बी में भी चेंज होता है। अगर इतनी बात आप समझ गए सो कुछ नहीं है, आपकी कंप्लीट समझ में आने वाला है, ठीक है स्टूडेंट। देखिए आई होप आपको अब क्लियर होगा कि फाइव बी में चेंज क्यों होगा, क्योंकि भाई ये जो डेल बी होता है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के। आई बढ़ेगा डेल बी बढ़ेगा, डेल बी बढ़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ेगी, जिसकी वजह से फाइव बी यानी का मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। सो यही कॉन्सेप्ट इसमें यूज होने वाला है कि जैसे हम आई में चेंज करते हैं सो उसकी वजह से चेंज होता है फाइव बी में भी। जब फाइव बी में चेंज होगा सो वहाँ पर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, कहाँ पर, कोयल में। देखिए स्टूडेंट, कोयल यानी का कुंडली, कुंडली में आई के मान में परिवर्तन करने से मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक विद्युत वाहक बल प्रोड्यूस होता है। विद्युत वाहक बल यानी का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, जिसको हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी का ईएमएफ कहते हैं। और अगर ये कुंडली यानी का ये कोयल क्लोज्ड सर्किट बनाती है, इफ कोयल मेक्स क्लोज सर्किट देन देयर प्रोड्यूस अ करंट। सो वहाँ पर एक करंट भी प्रोड्यूस होता है जिसको हम इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं, और जिसके डायरेक्शन मेन डायरेक्शन के अपोजिट होती है। अब देखिए मेन डायरेक्शन क्या है, मेन डायरेक्शन है राइट साइड में, यानी कि प्लस से निगेटिव की तरफ मेन डायरेक्शन होती है। सो इंड्यूस्ड डायरेक्शन किधर होगी, इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन होगी वो इसके जस्ट अपोजिट होगी, ठीक है ना। इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन, ठीक है ना, ये इधर होगी क्योंकि मेन करंट की डायरेक्शन इधर है, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको क्लियर होगा, अगर नहीं है तो मैं एक और बार इसको रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास कोई कुंडली है, कुंडली यानी का कोई कॉइल है और ये इसके अंदर बैटरी लगी हुई है और यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है प्लस से निगेटिव की तरफ, मेन करंट की डायरेक्शन होती है, ठीक है स्टूडेंट। ये ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है।
सो यहाँ पर क्या होगा, देखिए जैसे मैं आई, इसमें आई फ्लो हो रही है यानी कि करंट, इसमें प्रवाहित होने वाली करंट में चेंज करता हूँ। सो हमारे पास क्या होता है, चेंज होगा इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में भी। ठीक है स्टूडेंट, इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में भी चेंज होगा, यानी कि अगर मैं चेंज करता हूँ, चेंज इन आई, सो इसकी वजह से क्या चेंज होगा, इसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में भी चेंज होगा, फाइव बी में भी क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है स्टूडेंट, इतनी बात आपको समझनी है कि जैसे आई में चेंज करूंगा तो फाइव बी में भी चेंज होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, यानी का एक ईएमएफ यानी का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होता है, जिसे हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। और यदि ये कुंडली यानी का कोयल मेक्स अ क्लोज्ड सर्किट, यानी का ये कुंडली एक बंद परिपथ बनाती है, सो यहाँ पर एक धारा, एक करंट भी प्रोड्यूस होती है, जिसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। और जिसकी डायरेक्शन, मेन पॉइंट है स्टूडेंट समझिएगा, जिसकी डायरेक्शन मेन करंट के अपोजिट होती है। ठीक है, जिसकी डायरेक्शन क्या होती है, मेन करंट के अपोजिट होती है, इंड्यूस्ड करंट। ठीक है ना, क्या होती है, ये मेन करंट के अपोजिट होती है स्टूडेंट। ये मेन करंट है और ये इंड्यूस्ड करंट है। सो ये इतना कॉन्सेप्ट है। और इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, इस घटना को हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। ठीक है भाई, सेल्फ इंडक्शन कुछ नहीं है, देखिए समझिएगा, इफ वी चेंज द करंट इन एनी कॉइल, then magnetic flux related to the coil also change, so there produce an EMF in the coil. This EMF is known as induced EMF. If the coil makes a closed circuit, then there produce also a current in the coil. This current is known as induced current. The direction of induced current is opposite. ठीक है ना, ये डायरेक्शन जो होती है इसकी अपोजिट होती है, किसके अपोजिट होती है, मेन करंट से। ठीक है, सो दिस फिनोमिना इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन। ये जो कंप्लीट फिनोमिना है ना, ये जो घटना है, ये फिनोमिना, इसको हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन स्टूडेंट्स। अब चलिए इसको लिखते हैं, लिखेंगे क्या, जैसे जैसे आपको अभी मैंने समझाया, आपको अभी बताया, सेम उसी को आपको लिख देना है। हिंदी में लिख सकते हो या इंग्लिश में आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, आप कैसे भी लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, सो आप ये एक डायग्राम की मदद से आप क्लियरली समझ सकते हैं। अब चलिए हम चलते हैं नोट्स की तरफ, वहाँ से आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये नोट्स है, जैसे जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो जो बताया सेम वही लिखा हुआ है, आप यहाँ से कंप्लीट नोट डाउन इसको कर सकते हैं। एक और बार मैं इसको पढ़ देता हूँ। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है कि इफ़ वी चेंज द करंट इन यानी कोयल, यानी कि किसी कोयल में करंट जो है उसमें चेंज किया जा रहा है, सो मैग्नेटिक फ्लक्स रिलेटेड टू द कोयल ऑल्सो चेंज, बिल्कुल ये भी चेंज होगा। So there produce an EMF यानी का electromotive force in the coil. This EMF is known as induced EMF, and if coil makes a closed circuit, then there produce also a current in the coil. This current is known as induced current, and the direction of induced current is opposite to the direction of main current. This phenomenon is known as self inductance या सेल्फ इंडक्शन। ओके स्टूडेंट्स, ये था कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। आई होप आपको समझ आया होगा। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर या डायरेक्टली वीडियो के माध्यम से अपने नोट्स बना सकते हैं, आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक विच इज सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक सेल्फ इंडक्टेंस क्या है। ये डायग्राम है जो मैंने अभी आपको समझाया था कि ये मेन करंट की डायरेक्शन है आई, और इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन इसके अपोजिट होती है स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आप खुद ही देख सकते हैं नोट्स के माध्यम से, सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट्स या सेल्फ इंडक्टेंस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसको समझते हैं ये क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, सो स्टूडेंट इसको भी हम वैसे ही पढ़ेंगे जैसे हमारा तरीका है, हम समझते हैं। ठीक है, कैसे समझते हैं हम, देखिए सबसे पहले हम इसको इस पेपर पर, प्लेन पेपर पर मैं आपको समझाऊंगा, फिर हम इसको नोट्स के माध्यम से राइट डाउन करेंगे। ठीक है, आप वहाँ से लिख सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। सो देखिए यार, इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है कि अगर हम आई में चेंज करते हैं ना, तो वो चेंज किस में होता है, 5B में। ठीक है, अभी आपको पूरी कहानी बताई और इसी में 10 मिनट मैंने लगाई इतनी सी बात समझाने में, कि अगर आई में चेंज होगा तो 5B में भी चेंज होगा, यानी कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 5B। 5B है मैग्नेटिक फ्लक्स, आई है करंट। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, ये सिंपल सी बात है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखिए जैसे ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी अगर हम हटाते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, कांस्टेंट टर्म आता है। ठीक है, जो यहाँ पर एल है, एल इंटू 5B स्टूडेंट। ठीक है, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ये जो आई होगा वो
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 5b के, 5b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है i के। इसको हम आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 5b को इधर लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, एक ही बात है। सो इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं l इंटू आई, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, ठीक है। सो आप ऐसे ही लिखिए, ठीक है। सो ये क्या आया, 5b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, सो दैट यहाँ पर मैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा और यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा एल आई। सो यहाँ से एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस एल को ही हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, एल की वैल्यू क्या होगी यहाँ से 5b एज इट इज रहेगा, ये आई इधर डिवाइड में जाएगा, सो ये हो जाएगी हमारे पास वैल्यू ऑफ एल। इसको हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। इसकी डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, डेफिनेशन बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, निचले वाली क्वांटिटी यानी का आई एम्पियर, इसको 1 एम्पियर में आपको रख देना है, ठीक है। जैसे ही आप इसको 1 एम्पियर रखोगे, सो जो वैल्यू 5b यानी का मैग्नेटिक फ्लक्स की होगी वही एल होगा, एल यानी का सेल्फ इंडक्टेंस। देखिए ये सिंपल सी बात है, ये सबसे अच्छी बात लगती है मेरे को फिजिक्स के अंदर। आप फॉर्मूले से डेफिनेशन बना सकते हो निचली क्वांटिटी को एक रखकर, ठीक है, इसको यूनिट करके जो ये वैल्यू होगी वही एल के मान हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ऐसे आप डेफिनेशन बना सकते हैं। फिजिक्स की एक और इम्पोर्टेंट बात है जो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर जो हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फ्लक्स की, भाई किसी क्वांटिटी को लिए अगर हमको एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, जैसे बी के लिए हमको एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना था मान लीजिए, तो हम क्या करते हैं, डेल बी यानी का स्मॉल एलिमेंट के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लेते हैं और उसका कंप्लीट इंटीग्रेशन करते हैं, सो हमारे पास बी आ जाता है। सो यार इसीलिए मैं कहता हूँ फिजिक्स इज अ मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और बहुत अच्छा सब्जेक्ट है फिजिक्स भाई। अगर आप पढ़ोगे तो बिल्कुल आपको डिटेल में कंप्लीट समझ आता है, कंप्लीट आपको मज़ा आता है पढ़ने में, ठीक है। सो एल आई होप आपको समझ आया होगा, एल क्या होता है 5b अपॉन आई। चलिए इसको आप नोट्स की मदद से लिखते हैं। सो सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट से सेल्फ इंडक्टेंस। ओके स्टूडेंट, क्या लिखा है, द मैग्नेटिक फ्लक्स रिलेटेड टू द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द कॉइल। ये कह रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स रिलेटेड टू द कॉइल यानी का कॉइल से संबंधित मैग्नेटिक फ्लक्स यानी का चुंबकीय फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी का इसको बोलते हैं अनुक्रमानुपाती, ठीक है स्टूडेंट। यानी का एक की राशि में चेंज करने पर या एक राशि की वैल्यू में बढ़ाने पर दूसरी वैल्यू भी बढ़ती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के, आई यानी का करंट। ओके स्टूडेंट, फ्लोइंग इन द कोयल, ठीक है, यानी का 5b किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के। सो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का अगर मैं साइन हटाता हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5b इक्वल टू एल इंटू आई। एल यहाँ पर कांस्टेंट वर्क कर रहा है, कांस्टेंट की प्लेस पर लगाया है, क्योंकि जब भी हम ये साइन हटाते हैं ना, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो वहाँ पर एक कांस्टेंट आता है, वही यहाँ पर एल है, और इसी को हम बोलते हैं स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व। हिंदी में इसको स्वप्रेरकत्व बोलते हैं, इंग्लिश में इसको हम कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। ओके स्टूडेंट, सो एल की वैल्यू हो जाएगी 5b अपॉन आई, और डेफिनेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आई को 1 एम्पियर रख लेंगे, सो एल हमारे पास 5b के इक्वल आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। सो देखिए डेफिनेशन क्या बन जाएगी इसकी, कैसे लिखेंगे हम डेफिनेशन को। डेफिनेशन सिंपल है, कह रहा है कि द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ एनी कॉइल इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स। भाई सेल्फ इंडक्टेंस किसी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल है, यानी का चुंबकीय फ्लक्स के इक्वल है। एल किसके इक्वल है, मैग्नेटिक फ्लक्स के, लेकिन कब, जब उसमें प्रवाहित धारा, उसमें प्रवाहित करंट यूनिट हो, ठीक है ना, वही तो लिखा है व्हेन, कब, यूनिट करंट इज फ्लोइंग इन द कॉइल, तब यूनिट करंट फ्लो हो रहा है कॉइल के अंदर, ठीक है ना। यूनिट करंट, अगर यूनिट करंट फ्लो हो रहा है सो उसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वही उसका इंडक्टेंस होता है, सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है स्टूडेंट। यानी का सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ एनी कॉइल इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल होता है, बट कब होता है, जब कॉइल में प्रवाहित धारा यानी का कॉइल में फ्लो होने वाली करंट यूनिट है, ठीक है। इकाई धारा प्रवाहित अगर किसी कुंडली में होती है तो उसका चुंबकीय फ्लक्स उसके स्वप्रेरक गुणांक के इक्वल होता है। ओके स्टूडेंट, ये इसकी परिभाषा, ये डेफिनेशन है, आप क्लियरली समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि फाई अनुक्रमानुपाती आई यानी का फाई मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के, और आई यानी का जो करंट फ्लो हो रहा है कुंडली में, ठीक है स्टूडेंट। इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है इसका हेनरी, या इसको हम लिख सकते हैं वेबर पर एम्पियर, ठीक है स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। नाउ अब हम देखते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ इन केस ऑफ सेल्फ इंडक्शन, यानी कि सेल्फ इंडक्शन की घटना के केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, ठीक है। ईएमएफ यानी का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल है दोस्तों ये, ठीक है।
सो ये लिखा है अकॉर्डिंग टू फेराडे, फेराडे के अनुसार इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी का जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वह बराबर होता है, इक्वल यानी का बराबर होता है किसके, निगेटिव रेट ऑफ चेंज। ठीक है ना, इससे प्रीवियस वीडियो को ध्यान से देखेगा, उसमें मैंने आपको ये समझाया है अच्छे से, फैराडे का फर्स्ट लॉ। ठीक है, नेगेटिव रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स यानी का मैग्नेटिक फ्लक्स में होने वाले परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। क्या होता है, ईएमएफ। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है स्टूडेंट्स, सो क्या कह रहा है कि फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या है कि ई जो होता है वो माइनस डी फाइव बी अपॉन डी टी होता है, डी ओवर डी टी यानी का निगेटिव रेट ऑफ चेंज किस में, फाइव बी में, फाइव बी बोले तो मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके स्टूडेंट, ठीक है, तो सो यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, फाइव बी क्या होता है हमारे पास, फाइव बी तो एल आई होता है। ठीक है ना, क्योंकि एल अभी हम पढ़ के आए हैं, एल होता है हमारे पास फाइव बी अपॉन आई। ओके स्टूडेंट, फाइव बी अपॉन आई अभी तो पढ़े हैं जस्ट हमने, अभी अभी तो पढ़ के आया है ना, अभी एक मिनट पीछे कर लेगा वीडियो को आपको, ठीक है, मिल जाएगा एल इक्वल टू फाइव बी अपॉन आई। सो यहाँ से हमारे पास फाइव बी किसके इक्वल होगा, एल इंटू आई। सो यहाँ पर फाइव बी के स्थान पर मैंने क्या रख दिया, एल इंटू आई, वही तो मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है। ठीक है, सो ई किसके इक्वल हो जाएगा, एल इंटू डी आई ओवर डी टी, ये रिलेशनशिप है, इसको आप रिलेशन कह सकते हैं किसके बीच में, एल और इसके ई के बीच में स्टूडेंट। ठीक है, एल ई क्या है, इंड्यूस्ड ई एम एफ है, ठीक है, और एल क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, सो ये रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन इंड्यूस्ड ई एम एफ एंड सेल्फ इंडक्टेंस। ओके स्टूडेंट, नाउ स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं एक छोटा सा डेरिवेशन है, पूछ लिया जाता है अक्सर एग्जाम में, इम्पोर्टेंट है। सो इसको हम देखते हैं। ठीक है, ये है वर्क डन इन द प्रोसेस ऑफ सेल्फ इंडक्शन। अभी हमने पढ़ा था इंड्यूस्ड ईएमएफ इन केस ऑफ सेल्फ इंडक्शन, अब हम पढ़ेंगे वर्क डन कि कार्य कितना हुआ, किस प्रोसेस में, सेल्फ इंडक्शन के प्रोसेस में। ओके स्टूडेंट, सेल्फ इंडक्शन तो आई होप आपको क्लियर होगा, नहीं है तो वीडियो को शुरू से देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। when a coil is connected to the battery, the current flows in the coil and a work done on the coil by the battery। कह रहा है कि भाई जब एक कोयल को कनेक्ट किया जाता है बैटरी से, कोयल यानी कि कुंडली को किसी बैटरी से कनेक्ट किया जाता है, सो करंट फ्लो होता है कोयल के अंदर। ठीक है, सिंपल बात है, बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो करंट फ्लो होगा। ठीक है, एंड अ वर्क इज डन, और एक कार्य होता है, ठीक है ना, एक कार्य होता है ऑन द कोयल बाय द बैटरी, बैटरी के द्वारा एक कार्य होता है, एक वर्क होता है। ठीक है, अब वो वर्क कितना होता है उसके लिए एक्सप्रेशन हम फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, इफ डी आई बी द चेंज इन करंट इन टाइम इंटरवल डी टी, यानी का डी टी टाइम इंटरवल में, डी टी समय अंतराल में जो करंट में होने वाला चेंज है वो डी आई है, देन इंड्यूस्ड ई एम एफ इन द कोयल, तब कुंडली में प्रवाहित यानी का प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है हमारे पास E इक्वल टू एल इंटू डी आई ओवर डी टी। मैं सिर्फ यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, न्यूमेरिक वैल्यू की, सो मैंने यहाँ पर साइन नहीं लिया। ठीक है, माइनस साइन, फिर आप कहोगे कि माइनस साइन कहाँ गया, सो ये देख सकते हैं ये होता है, बट यहाँ पर मैंने माइनस साइन नहीं लिया क्योंकि मैं केवल न्यूमेरिक वैल्यू की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सो माइनस साइन नहीं लिया, यहाँ पर मैंने क्या लिया, E इक्वल टू एल इंटू डी आई ओवर डी टी। ओके स्टूडेंट, ठीक है, दोबारा से समझिए, ये कह रहा है कि डी आई बी द चेंज इन करंट, यानी कि डी आई करंट में चेंज है, इन टाइम इंटरवल डी टी, डी टी समय अंतराल में। ठीक है, देन पावर, पावर क्या होती है, P इक्वल टू ई इंटू आई होता है हमारे पास। ठीक है, P इक्वल टू वी आई भी होता है। ठीक है स्टूडेंट, सो V क्या है, V होता था वहाँ पर पोटेंशियल, विभवांतर। ठीक है ना, V क्या होता था, V होता था पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर हम इसको कहते थे। ठीक है, और ये पावर का शक्ति का सूत्र होता है P इक्वल टू वी आई। सो यहाँ पर V का कार्य क्या करता है, EMF यानी का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सो P इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास E इंटू आई। ओके स्टूडेंट, इतना क्लियर है, और E को क्या रखना है, L इंटू डी आई ओवर डी टी। सो E यहाँ पर है, इसके स्थान पर आप ये वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, सो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा P इज इक्वल एल आई डी आई ओवर डी टी। ओके स्टूडेंट, ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने एक जस्ट एक सिंपल सा फॉर्मूला है ये, P इक्वल टू वी आई, वी का काम यहाँ पर वी के स्थान पर यूज होगा ई, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सो पी इक्वल टू ई आई, ई के स्थान पर यहाँ पर यूज होगा एल इंटू डी आई ओवर डी टी। यूज क्यों होगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ई किसके इक्वल होता है, एल इंटू डी आई ओवर डी टी। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने ई की वैल्यू रख दी, हमारे पास फाइनली जो आया वो है पी इक्वल टू एल आई डी आई ओवर डी टी। अब चलिए इसको आगे करते हैं। सो स्टूडेंट्स वर्क डन क्या होता है, डब्ल्यू इक्वल टू ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ पी
ठीक है। सो इसका जैसे ही हम इंटीग्रेशन करेंगे सो हमारे पास वर्क डन आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, सो W इज इक्वल टू पी, पी की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर। क्या आई पी की वैल्यू अभी हमने निकाली, L इंटू आई डी आई ओवर डी टी। कैसे आई वो तो पता है ना, P इक्वल टू वी आई सी, वी आई यानी का ई आई और ई के स्थान पर मैंने रख दिया L डी आई ओवर डी टी। ओके स्टूडेंट, सो करिए इसका इंटीग्रेशन। लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी 0 से आई नोट। ओके स्टूडेंट, सो यहाँ पर W इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, जैसे ही हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। देखो स्टूडेंट ध्यान से समझिए कि यहाँ से dt से तो dt कैंसिल होगा, इस i का होगा di के रिस्पेक्ट में। ठीक है, सो l हमारे पास बाहर आ जाएगा, l है जो कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन होगा सिर्फ i का। ठीक है ना, dt से dt कैंसिल, सो यहाँ पर i का di के रिस्पेक्ट में करेंगे, l बाहर आ जाएगा। सो i का होता है आई स्क्वायर बाई टू, लिमिट 0 टू आई नोट। सो यहाँ से W इक्वल टू क्या हो जाएगा, रख दीजिए, लिमिट रख दीजिए, आई के स्थान पर आपको आई नोट रखना है। सो आई नोट स्क्वायर और डिवाइडेड बाई टू, या इस टू को पहले भी आप कॉमन ले सकते थे बट मैंने नहीं लिया, सो कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। ठीक है, सो यहाँ पर जीरो रखेंगे तो ये तो जीरो ही हो जाएगी। सो यहाँ से हमारे पास W की वैल्यू हो जाएगी L बाई टू आई नोट स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, सो ये यहाँ पर हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा W के लिए, W बोले तो वर्क डन के लिए क्या आ जाएगा, ये होगा हमारे पास L बाई टू एल आई नोट स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 L इंटू आई नोट स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, आई होप अब आपको क्लियर होगा। सो ये एक छोटा सा डेरिवेशन कह सकते हो आप इसको, पूछ लिया जाता है वर्क डन इन प्रोसेस ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ओके स्टूडेंट्स, सो यार आज के इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आई होप आपको आज जो मैंने टॉपिक समझाए, जो मैंने आपको टॉपिक एक्सप्लेन किए वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। और स्टूडेंट देखिए, मैं एक और बात हम आपको हमेशा बोलता हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो एग्ज़ाम की दृष्टि से, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की दृष्टि से तो सफिशिएंट है, बट फिर भी यार पढ़ने के लिए ना, आप पढ़ने के लिए जितना पढ़ो उतना कम होता है। सो मैं कहता हूँ आप बुक से पढ़िए। अगर आप पहले बुक से पढ़ के फिर हमसे हमारे वीडियो के माध्यम से पढ़ते हैं तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, या पहले आप हमारे वीडियो के माध्यम से पढ़ लीजिए, उसके बाद बुक पढ़िए तो आपको बुक अच्छे से समझ आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, सो यार अगर आप जानकारी नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हो सो बुक पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। मैं तो यही कहता हूँ स्टूडेंट्स को कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, केवल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम क्रैक करने पर या यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पास होने पर फोकस ना करके आप नॉलेज के लिए पढ़ोगे तो आपके लिए इन फ्यूचर अच्छा ही रहेगा। ठीक है, आप ही के काम आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, सो यार पढ़ाई पे ध्यान तो बुक से पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। और मैंने आपको कराने की कोशिश की है कंप्लीट सारा डिटेल में, सारे टॉपिक तो मैं नहीं कराता, अगर मैं कराऊंगा भी तो भी स्टूडेंट्स नहीं देखेंगे यार, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या चाहता है, स्टूडेंट्स केवल उतना चाहता है जितने से उसको काम बन जाए। ठीक है, सो मैं अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक से लेकर आता हूँ वीडियो लेक्चर के माध्यम से। सो बाकी के टॉपिक भी कुछ बच जाते हैं, छूट जाते हैं, सो उनको आप अपनी बुक से कवर कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, सो यार आज की इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी गाइस।